यस स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतने आसान हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हम समझते हैं सबसे पहले 1.3 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ आपको 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का वैसे टाइप तो 2 ही है। एक तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए परिमेय संख्या क्या होती है? ये ए परिमेय संख्या। पूरी संख्या पत्ती को समझने के लिए आप मेरा वीडियो नंबर सिस्टम 1 और नंबर सिस्टम 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। उसमें मैंने पूरा नंबर सिस्टम समझा रखा है। ए परिमेय संख्या मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। हमने कोई भी संख्या ली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हमने संख्याएं ली। और इन संख्याओं के ऊपर अगर हमने अंडररूट का साइन लगा दिया, अंडररूट लगा दिया, तो ये सभी संख्याओं में से, इन संख्याओं में से बेटा जो संख्या बाहर निकल जाएगी वो परी के साथ में उड़ जाएगी। परी का मतलब परिमेय संख्या, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अब वो कौन कौन संख्या जो निकलती है ध्यान से समझना। जैसे हमने अंडररूट 4 लिया, तो अंडररूट 4 का मतलब है 2 गुणा 2। क्या मतलब होता है बेटा? 2। यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है इसलिए 2 बाहर आ जाएगा। अब 3 को 3 से गुणा कर दे तो क्या आता है बताओ? 9। तो हमारे पास बनता है बेटा 3 गुणा 3। क्या बनता है? 3 गुणा 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का पेयर बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से बेटा 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे 4 आगे का क्या बताओ? 4 गुणा 4 16। आगे बताओ 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 8 घंटे 64। तो ये सभी संख्याएं क्या है? अंडररूट से बाहर निकल जाती है। और इनके अलावा जितने भी संख्याएं बच गई जो अंडररूट में है सब ए परिमेय संख्या है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ए परिमेय संख्या है, ये एक ए परिमेय संख्या नहीं है। अंडररूट 4 ए परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, अंडररूट 8 को समझो थोड़ा सा। जैसे हमने अंडररूट 8 लिया, तो देखो अंडररूट 8 में क्या होता है बेटा, बहुत आसान है समझना एक बात को। 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा आता है, इसमें एक जोड़ा तो बन गया 2 का, पर एक जोड़ा यहाँ पर यानी 1 2 जो था वो एक्स्ट्रा रह गया। तो इस जोड़े में से तो बेटा 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंडररूट मिल जाएगा। पूरी संख्या बाहर नहीं आ रही, इसी कारण अंडररूट 8 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक कि आप बेसिक बात समझ गए होंगे कौन संख्या अपरिमेय है, कौन संख्या परिमेय है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उस क्वेश्चन का करने का देखो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, आप सामने ध्यान समझो। हम क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ आपको 2 तरह के जो अपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो यह है कि अंडररूट 2, अंडररूट 3, अंडररूट 5, अंडररूट 6, अंडररूट 7, अंडररूट 8, यानी किसी एक संख्या में अंडररूट लिखा हो। आपको 2 तो एग्जाम्पल ये 2 तो आपको एग्जाम्पल में ऊपर जाएंगे क्वेश्चन। और ये वाला जो है ये आपकी बुक्स का पहला क्वेश्चन है 1.3 का, कि अंडररूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें समझना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये सिद्ध करना है कि अंडररूट 2, अंडररूट 3 और अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो तरीका क्या है। आपके एग्जाम में अंडररूट 6 जो बुक्स में नहीं लिख रखा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, पहले वाले एग्जाम्स में। और इसी तरह का अंडररूट 8 और अंडररूट 7 भी बन सकता है। अंडररूट 8 इसमें नहीं आएगा, अंडररूट 7 और अंडररूट 6 आता है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो सोल्व करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, इसका एक अलग तरीका है। अब इन्हीं क्वेश्चंस में देखो पैटर्न ये हो गया 1, ये फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हो गए, पहले तरह के क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ पर क्या है, पहले तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे अंडररूट 2 में कोई भी संख्या जुड़ी हुई हो, अंडररूट 2 में किसी भी संख्या को हम घटा दें, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 100, 1000, 2000 किसी भी संख्या को घटा दो, या किसी भी संख्या से इसको गुणा कर दें। जैसे 7 गुणा अंडररूट 2, 7 अंडररूट 5, 8 अंडररूट 7 हमने ले लिया। किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को गुणा कर दें, ये संख्या अंडररूट में और ये है गुणा में। तो तीसरा पैटर्न। और पैटर्न नंबर 4 क्या बनता है, जैसे 1/√2 या फिर 2/√2 मान लो, 5/√2 मान लो, अंडररूट 5 भी ले सकते हो, अंडररूट 6 भी ले सकते हो, 5/√, अपने अंडररूट 10 ले लो। तो इस टाइप से कोई भी संख्या अंडररूट में है
और नीचे क्या है, ऊपर ये इसमें डिवाइड में है, या फिर इस तरह से लिख रखा है √10/5, उल्टा भी लिखा जाता है √2/2 लिखा हो। तो ये सारी संख्याओं को करने का 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, प्लस में, माइनस में, गुणा में और भाग में, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मेरी बात समझ गए? अब इनको देखो, क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, वो आप ध्यान से समझो। तो कैसे याद करते हैं, आपको मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ, उसी क्वेश्चन के बेस पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान समझना पैटर्न क्या है। देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं 7/5, हमें सिद्ध करना है 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो तरीका क्या है इसका, आप बेटा माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या मान रहे हो इसे? परिमेय संख्या है। कौन संख्या बेटा? इंग्लिश में लिखेंगे 7/5 इज ए रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। इज ए रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है? एक रेशनल नंबर। 7/5 इज ए रेशनल नंबर। ये एक परिमेय संख्या है, हमें ए परिमेय सिद्ध करना है और इसे परिमेय मान रहे हैं, ठीक है। अब 7/5 बराबर लिख देना p/q के, कि परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन होती है कि वो p/q के बराबर होती है। अब यहां आपको बताना है कि p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0। p और q की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स को बिलोंग करती है, लेकिन q का मान क्या नहीं है बेटा? 0 नहीं है। अपने यहां तक इसे लिखना है। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको?